नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज धारा 21 पर दृष्टि डालते हैं। कौन सी अदालत मुकदमों का सुनवाई कर सकती है? अक्सर करके ये प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में होता है कि हमारे मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करेगी। धारा 21 इस प्रश्न को स्पष्ट करती है। BNSS की धारा 21 ये कहती है कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधों का परीक्षण, ट्रायल अर्थात सुनवाई बताई गई 3 अदालतें करेंगी। यानी उन 3 अदालतों द्वारा सुनवाई की जा सकती है। साधारणतया जो आप देखते हैं व्यवहार में है, वो अदालतें सुनवाई करती हैं, लेकिन यहां जो अदालतें बताई हैं वो 3 प्रकार की। नंबर 1 हाई कोर्ट, नंबर 2 सेशन कोर्ट, नंबर 3 फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई अदालतें। यानी 3 प्रकार की अदालतें मुकदमों की सुनवाई कर सकती हैं। व्यवहारिक रूप से मुकदमे उन अदालतों में जाते हैं और ज़्यादातर प्रयोग जो होता है फर्स्ट शेड्यूल के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट, और अगर कोई मामला कमिटल का है तो सेशन कोर्ट कमिट कर दिया जाए। लेकिन पावर्स की बात है तब उन छोटे मामलों का जो फर्स्ट शेड्यूल में मजिस्ट्रेट को बताया गया है कि मजिस्ट्रेट सुनेगा या सुन सकता है, उन मामलों को सेशन कोर्ट भी सुन सकता है। और जिन मामलों को सेशन कोर्ट सुनता है या सुन सकता है, उन मामलों को हाई कोर्ट भी अगर चाहे तो सुन सकता है, ट्रायल कर सकता है। हालांकि साधारणतया हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है, लेकिन किसी भी मामले का अगर हाई कोर्ट की नज़र में राय में आवश्यक है तब हाई कोर्ट अपने यहाँ मामले को मंगा करके ट्रायल कर सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार कार्रवाई अक्सर करके होती है, सुनवाई होती है, मुकदमों का वितरण होता है। अदालतों में मुकदमे फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार जाते हैं और फर्स्ट शेड्यूल में जो अदालतें बताई गई हैं वो मुकदमों की सुनवाई करती हैं। लेकिन इससे हट करके पावर यहां दी गई है धारा 21 में। वो पावर ये कहती है कि किसी भी मामले का, अगर कोई मामला हत्या का है और हत्या के साथ साथ ही क्रॉस केस में मारपीट हुई है, तब एक मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल है, दूसरा मामला सेशन ट्रायल है। उस स्थिति में अगर प्रावधान नहीं होगा, नेम नहीं होगा, तब सेशन कोर्ट 323 के मामले को सुन नहीं सकता है, क्योंकि आड़े आएगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ही उसे सुनेगा, वहां उसे अधिकार है। यहां यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी अदालत जो निचली अदालत है वो सुनवाई कर रही है, तब उन मामलों को सीनियर अदालत यानी अपीलेट कोर्ट सुनवाई कर सकता है, ट्रायल कर सकता है। किसी मामले को निचली अदालत से मंगा करके हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। इस तरीके से तीनों अदालतें मामले की सुनवाई कर सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार सुनवाई होती है। ये जो सुनवाई की हम बात कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के अपराधों की सुनवाई की बात हो रही है, यानी BNS। इस BNS के अलावा जितना भी कानून है और उसमें कोई अपराध होता है, यानी अन्य विधियों के अधीन कोई अपराध होता है, तब उस अपराध की सुनवाई वो अदालत करेगी जिस अदालत को
उस अधिनियम में, एक्ट में बताया गया है। जैसे पॉक्सो कोर्ट का मामला है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत स्पेशल अदालत बना दी गई है और बताया पॉक्सो कोर्ट सुनेगी, तब पॉक्सो कोर्ट ही सुनेगी। SC/ST एक्ट का मामला है, स्पेशल अदालत है, SC/ST अदालत है तो वो सुनेगी। गैंगस्टर का मामला है तो गैंगस्टर कोर्ट सुनेगी। इस तरीके से अन्य विधियों के अधीन जो मामले हैं वो उन विधियों में लिख दिया गया है कि कौन सी विधि के अंतर्गत कौन सी अदालत सुनवाई करेगी, तब वही अदालत सुनवाई करेगी। यदि उस विधि में, उस कानून में कोई अदालत नहीं बताई गई है, तब उन अपराधों का विचारण यानी सुनवाई फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई अदालत कर सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी कर सकती है। हाई कोर्ट यानी अपीलेट कोर्ट को पावर है। निचली अदालत, जैसे मैंने अभी बताया था, क्रॉस केस में अगर इस तरह प्रावधान नहीं होगा तो क्रॉस केस के मामले में सुनवाई नहीं कर सकती है। तो ये स्पष्ट तौर पर यहां 21 की उपधारा ए में ये स्पष्ट कहा गया है, अगर कोई मामला भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित है, तब बलात्कार से संबंधित अपराध यानी धारा 63, 64, 68, 70, 71 के अधीन बलात्कार के मामलों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई महिला हो। यहां ये स्पेसिफिक है, विशेष प्रावधान है कि महिला बलात्कार से संबंधित मामलों की सुनवाई महिला पीठासीन द्वारा संभवतः और की जाएगी। तो मैंने आपके सामने धारा 21 के प्रावधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें बताया है कि कौन सी अदालत सुनेगी और मात्र 2 बातें, आईपीसी यानी पुरानी कानून और नया कानून BNS भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानून 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा अन्य विधियां। अन्य विधियों में जो बताया गया है वो नहीं बताया गया है तो फर्स्ट शेड्यूल और हाई कोर्ट। और BNS के अंतर्गत 3 अदालत बताई गई है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने कौन सी अदालत मुकदमों की सुनवाई करेगी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि है और स्पष्ट नहीं हो सका है, दृष्टि आपकी नहीं पहुंच पाई है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।